नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की दुनिया। आज हम लोग हाइपर कंजुगेशन को पढ़ने वाले हैं। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, कैसे हम इसकी प्रॉपर्टी को जानेंगे, क्या क्या इसके एप्लीकेशन होते हैं, आज इस सारी चीज़ों को हम लोग डील करने जा रहे हैं। तो आइए जरा हम देखते हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन कैसे कहते किसको है। इस हाइपर कंजुगेशन को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, देखिएगा जरा ध्यान से। एग्जांपल लिया है मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक मॉलिक्यूल लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या इस मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं? इसको अगर हमको लिखना हो तो इस CH3 को ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं। CH3 को एक H एक H और इधर एक बॉन्ड H। इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए जरा, जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर CH बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? CH बॉन्ड। ये CH बॉन्ड है, इस CH बॉन्ड से क्या हो रहा है? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो। इस CH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो और जिसकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी क्रिएट हो जाए। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसका? CH बॉन्ड का। जब CH बॉन्ड का सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से क्या हो? मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। तो इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो ये होगा कैसे? ये CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है। ये क्या होगा? हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाएगा। और जब ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो यहां से क्या होगा? एक बॉन्ड बनेगा और एक बॉन्ड जैसे ही बनता है तो एक बॉन्ड टूटता भी है। तो यहां से इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर मिलेगा। और दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो, ये कार्बन है, ये वाला बॉन्ड हमने टच नहीं किया है, जैसा है वैसा ही हम लोग लिख देते हैं। ये वाला बॉन्ड भी हमने टच नहीं किया है, जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। ये वाला हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जा रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, हाइड्रोजन जाके हवा में लटक जाएगा, ये हवा में जाके फिक्स हो जाएगा। और ये किस फॉर्म में जाएगा? तो ये पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगा, H+ के फॉर्म में दूर जाएगा। और यहाँ से हम लोग इस बॉन्ड को तोड़ के सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं। और जब यहाँ जाएंगे एक बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो डबल बॉन्ड बनेगा तो ये CH है, द डबल बॉन्ड CH। और ये यहाँ से क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH2। और ये वाला बॉन्ड टूट के इसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है, यानी कौन सा चार्ज आ जा रहा है? निगेटिव चार्ज आ जा रहा है। क्या आ रहा है? निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इसी मॉलिक्यूल के अंदर जो है, जब CH बॉन्ड के सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पार्शियल निगेटिव चार्ज क्रिएट हो गए। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपर कंजुगेशन बोलेंगे। तो जब भी हाइपर कंजुगेशन होगा तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होगा? CH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। H जो है वो H+ के फॉर्म में जाके हवा में लटक जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे ये। और फिर क्या होगा? ये वाला बॉन्ड चला आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। और जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा भी। और जब टूटेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो इसी मॉलिक्यूल के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज क्रिएट हो गए, यानी यहाँ भी पोलैरिटी क्रिएट हो गई। तो इफ पोलैरिटी इज क्रिएटेड बाय द ट्रांसफर ऑफ CH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, देन दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ये देखो जरा, इससे ये नहीं है कि सिर्फ एक ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। कैसे? अब ये वाला बॉन्ड ना टूटे, ये वाला मान लो बॉन्ड टूट जाएगा तो कैसे होगा? देखना जरा, ये C है, ऊपर ये वाला बॉन्ड नहीं टूटा। अब ये वाला बॉन्ड तो हम लोग तोड़ रहे हैं। ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज, ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में टूट गया। ये वाला बॉन्ड हमने टच नहीं किया है, जैसा है वैसा ही। अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड देगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। ये क्या हो जाएगा जी? यहाँ से CH है, ये डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पे माइनस का चार्ज। मान लो ये भी ना टूटा हो, ये भी ना टूटा, यहाँ से सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तब
एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल सकता है। कौन सा, जरा देखना ध्यान से, कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा? इसको मिलेगा, ये देखो, ये वाला कार्बन एटम है, ये वाला बॉन्ड भी हमने नहीं तोड़ा, ये CH, ये वाला बॉन्ड भी हमने नहीं तोड़ा, इधर भी हमारा CH, ये वाला हाइड्रोजन टूट रहा है H+ के फॉर्म में, यहाँ पे डबल बॉन्ड की क्रिएशन हो गई, CH हो गया, CH2 पे माइनस का चार्ज हो गया। कितने स्ट्रक्चर बन गए इसके? एक तो ये था फर्स्ट, ये था, उसके बाद बना सेकेंड, ये उसके बाद थर्ड, ये इसके बाद कौन सा? फोर्थ। तो इफ पोलैरिटी इज क्रिएटेड इन द मॉलिक्यूल बाय द ट्रांसफर ऑफ CH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन को किसने दिया था? तो बेकर और नाथन ने दिया हुआ था। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के बारे में किसने बताया था? तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के बारे में बताया था बेकर और नाथन ने। तो बेकर और नाथन ने दिया था हाइपर कंजुगेशन को। तो इस हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये जितने भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये जो इतने भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक स्ट्रक्चर ये बन रहा है, दूसरा स्ट्रक्चर ये बन रहा है, तीसरा स्ट्रक्चर ये बन रहा है और चौथा स्ट्रक्चर ये बन रहा है। ये जो चारों स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। सबसे खास बात जो जानने वाली इस हाइपर कंजुगेशन में वो है कि हाइपर कंजुगेशन को हम लोग नो बॉन्ड रिजोनेंस के भी नाम से जानते हैं। हाइपर कंजुगेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हाइपर कंजुगेशन को हम लोग नो बॉन्ड रिजोनेंस की वजह से जानते हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, H+ के फॉर्म में दूर गया, लेकिन इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी AC मॉलिक्यूल का ये पार्ट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रिजोनेंस के भी नाम से जानते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रिजोनेंस। ये जो हाइपर कंजुगेशन है, ये भी एक टाइप का परमानेंट इफेक्ट है। हाइपर कंजुगेशन क्या है? परमानेंट इफेक्ट है और मॉलिक्यूल में हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो हाइपर कंजुगेशन के बारे में हम लोगों ने क्या क्या चीजें जान लिया? हम लोगों ने जाना कि अगर CH बॉन्ड से सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में थोड़ा सा दूर जाके अटक जा रहा है, और क्या हो रहा है? एक डबल बॉन्ड बन रहा है, तो एक डबल बॉन्ड टूट रहा है। तो अगर CH बॉन्ड के ट्रांसफर की वजह से पोलैरिटी क्रिएट हो रही है, तो उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन की वजह से जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। और हाइपर कंजुगेशन क्या है? परमानेंट इफेक्ट है, मॉलिक्यूल्स में हमेशा प्रेजेंट होता है। और हाइपर कंजुगेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नो बॉन्ड रिजोनेंस के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं पाया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने इतनी सारी चीजें हाइपर कंजुगेशन के बारे में जानी है। फटाफट से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे की चीजों को पढ़ सके। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, इसको हमको देखना है। तो पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है कि ये किसी भी एल्कीन का मतलब क्या? एल्कीन का मतलब जो डबल बॉन्ड वाले सिस्टम है। तो कोई भी एल्कीन हो, उस एल्कीन का क्या बता सकता है कि कौन सा एल्कीन जो है कितना ज़्यादा स्टेबल होगा। एल्कीन का मतलब क्या? अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है, एल्कीन अगर है, तो एल्कीन में कौन सा एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसको ये बता सकता है हाइपर कंजुगेशन की मदद से। कैसे हम लोग जान सकते हैं? तो हाइपर कंजुगेशन जिस एल्कीन के पास जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कैपेसिटी होगी, जो भी एल्कीन जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा
तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा। जो एल्कीन जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो हम ये पता कर सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन की मदद से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। करना क्या है हमको, जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही ज़्यादा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी रहेगी। और ये कितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ये कैसे हम लोग पता लगाएंगे। तो ये हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन पे। जिस एल्कीन के पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतना ही ज़्यादा शो करेगा क्या, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। पहले चीज हमने क्या जानी, पहला तो ये हमने जाना कि जिस एल्कीन के पास ये कैपेसिटी होगी कि वो ज़्यादा अमाउंट में हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ हमने क्या जानी कि कौन सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ऐसा एल्कीन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, ऐसे एल्कीन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो उतनी ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या कि जो डबल बॉन्ड वाला जो एल्कीन का सिस्टम है, उस डबल बॉन्ड वाले एल्कीन के जस्ट बगल में जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड, ये देखो ये जो हमारा सिस्टम जो दिख रहा है, ये जो एल्कीन का ये जो सिस्टम दिख रहा है ना हम लोग को, ये जो एल्कीन का जो ये सिस्टम दिख रहा है, इस एल्कीन के सिस्टम से जो जुड़ा हुआ ये कार्बन है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये डबल बॉन्ड वाले सिस्टम से जो कार्बन जुड़ा उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। और इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसी को बोलते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड वाले सिस्टम से जो अटैच कार्बन है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसके पास प्रेजेंट हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो मॉलिक्यूल उतने ही ज्यादा क्या बनाएगा, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। और जिसके पास जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो ये देखो इस डबल बॉन्ड वाले सिस्टम में, इसमें देखो ये जो डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है इससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है। ये डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है, इससे कोई कार्बन एटम नहीं जुड़ा है। तो इससे जब कार्बन एटम ही नहीं जुड़ा है, तो जब इससे कोई कार्बन एटम ही नहीं जुड़ा है तो ये तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देगा ही नहीं। यानी सिर्फ इसके पास एल्कीन का एक सिस्टम है, सिर्फ इसके पास क्या है, सिर्फ एक एल्कीन का सिस्टम है, ये हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं दे सकता। लेकिन इस मॉलिक्यूल के पास देखें तो ये जो एल्कीन वाला सिस्टम है उसके पास जो कार्बन, उसके पास 3 हाइड्रोजन है। यानी ये कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देगा, एल्कीन वाला सिस्टम और 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देगा। अगर इस मॉलिक्यूल की हम बात करें तो ये डबल बॉन्ड वाला सिस्टम, ये है हम लोग का डबल बॉन्ड वाला सिस्टम, ये है इसके पास अल्फा कार्बन, ये वाला भी है क्या, अल्फा कार्बन, और ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, ये भी क्या है, ये क्या है हम लोग के अल्फा हाइड्रोजन। तो इस मॉलिक्यूल में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 इसके पास और 3 इसके पास। यानी डबल बॉन्ड वाले सिस्टम से जो सी कार्बन जुड़ा हुआ है उसके पास 3 हाइड्रोजन इधर है और 3 हाइड्रोजन इधर है। यानी अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, कितने, यानी एक एल्कीन का सिस्टम और 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, ये डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है ना, ये डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है। इस डबल बॉन्ड वाले सिस्टम से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इस डबल बॉन्ड वाले सिस्टम के साथ कितने कार्बन एटम जुड़े हैं, एक कार्बन एटम, ये अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन यहाँ है, एक अल्फा कार्बन यहाँ है। ये जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाले भी जो हाइड्रोजन है वो कौन से, अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाले भी कौन से, अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ और 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसके कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, 3 3 6 और 3 9। यानी इसके पास एक एल्कीन का सिस्टम और 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये डबल बॉन्ड वाला सिस्टम कौन सा, ये वाला भी अल्फा कार्बन, ये वाला भी अल्फा कार्बन, इधर वाला भी अल्फा कार्बन और ये वाले भी अल्फा कार्बन। ये C2H5 है, ये हम लोग का C2H5 है। तो ये वाला भी सिस्टम, ये वाला सिस्टम, यानी इसके पास कितने टोटल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, तो जितने इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, कितने इसके पास अल्फा हाइड्रोजन जी,
तो 3 3 और 3 6, 3 9 और फिर कितने 3 11, 11 जो है इसके पास हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो इसके पास 11 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये सब जिसके पास जितना ज्यादा, द मोर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ विच एल्कीन, क्या कह रहा है, द मोर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ विच एल्कीन इज फॉर्म्ड द मोर स्टेबल इट बिकम। जो एल्कीन जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और जो ये एल्कीन है वो कितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा डिपेंड करेंगे उसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने, जितने उसके पास अल्फा हाइड्रोजन उतने ही ज्यादा वो क्या देगा, उतने ही ज्यादा वो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो पहला वाला जो सिस्टम है उसके पास सिर्फ एल्कीन का एक सिस्टम है, दूसरे वाले के पास 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके पास 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, इस वाले के पास 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है और इस वाले के पास 11 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। यानी सबसे स्टेबल कौन होगा, ये वाला एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस हाइपर कंजुगेशन की मदद से हम लोग क्या जान सकते हैं, तो हाइपर कंजुगेशन की मदद से हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन सा एल्कीन ऐसा है जो मोर स्टेबल है। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे की चीजों को और देख सकें। इसके बाद जो एप्लीकेशन हमको पढ़ना है हाइपर कंजुगेशन का वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन किसको कहते हैं, ऐसा रिएक्टिव कार्बन एटम, ऐसा इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट जिसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कार्बोनियम आयन किसको कहते हैं, ऐसा इंटरमीडिएट जिसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम क्या है, इंटरमीडिएट है। और इंटरमीडिएट क्या होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ समय के लिए जो बनते हैं सबस्टेंस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट ऐसा जिसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसी को हम लोग कार्बोनियम आयन बोलते हैं। तो कौन सा कार्बोनियम आयन कितना ज्यादा स्टेबल होगा, इसको हम लोग बता सकते हैं किसकी हेल्प से, तो हाइपर कंजुगेशन की हेल्प से। तो हाइपर कंजुगेशन है क्या, इस हाइपर कंजुगेशन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, तो जिस कार्बोनियम आयन के पास जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, उस कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी हो, चाहे एल्कीन हो चाहे कार्बोनियम आयन हो, जितने ज्यादा वो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये कार्बोनियम आयन है CH3 और इससे डायरेक्टली कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। तो कोई ग्रुप जब इससे डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, यानी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन देगा ही नहीं, शो ही नहीं करेगा। यानी सिर्फ इसके पास एक सिस्टम है कार्बोनियम आयन का। लेकिन ये वाला जो सेकेंड वाला है, इसमें देखो एक कार्बोनियम आयन है और इस कार्बोनियम आयन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और इस कार्बन से जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है उसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। यानी इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो जब इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देगा। ये देखो ये वाला सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है कार्बोनियम आयन का। और इससे जो जुड़े हुए हैं कितने, देखो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर, ये कौन, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन इधर, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर, तो 3 2 5, यानी कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, ये 5। इस वाले के पास देखें तो ये हम लोग की जो है स्पीसीज, रिएक्टिव स्पीसीज जो है हम लोग की CH पे प्लस है, कार्बोनियम आयन है। और कार्बोनियम आयन से जो कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा वो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये कितना हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, तो 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। इस वाले की बात करें तो ये वाला जो कार्बन एटम है और इससे जो ये कार्बन, इस वाले कार्बोनियम आयन से 3 अल्फा कार्बन जुड़े हुए हैं, एक अल्फा कार्बन ये, एक अल्फा कार्बन ये और एक अल्फा कार्बन ये। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 इसके पास है, 3 इसके पास है और 3 इसके पास है। तो ये कितना, जितना इसके पास अल्फा का हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा ये हाइपर
कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। ये कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है? 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। पहले वाले कार्बोनियम आयन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए सबसे कम स्टेबल होगा। लेकिन दूसरा वाला जो सिस्टम है उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी ये 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देगा। इस वाले सिस्टम के पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 इधर और 2 इधर, यानी ये 5 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। ये वाला जो है इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देंगे। ये वाला 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, 3 इधर और 3 इधर, यानी ये 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देगा। और जितना ज्यादा जिसके पास हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, उतने ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी। और हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे कैसे, ये हम कैसे जानेंगे? तो वो डिपेंड करेगा हम लोग को, क्योंकि उसके पास कितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या? जो सिस्टम है उस सिस्टम से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उससे जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वही हम लोग का क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। तो फटाफट से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। और आज के इस लेक्चर्स में हम लोगों ने एप्लीकेशन को देखा है हाइपर कंजुगेशन के, साथ ही साथ हाइपर कंजुगेशन क्या होता है इसको भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा, और हाइपर कंजुगेशन का हम लोगों ने एप्लीकेशन भी पढ़ लिया, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है उसको भी पढ़ लिया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने हाइपर कंजुगेशन की चर्चा की है। जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए यूजर्स हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन स्टूडेंट्स को भी लाभ मिल सके जो लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और उनका एग्ज़ाम आने वाला है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लिए गए हैं, तो इससे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो फटाफट से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए, ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।